भक्तों, हमने जो आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18 महापावन अध्यायों का महात्म्य समझाने का जो भरसक प्रयास आरंभ किया है, उसके संबंध में हम आपके समक्ष 8 महापावन अध्यायों का महात्म्य प्रस्तुत कर चुके हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सबने इन 8 महापावन अध्यायों को ध्यान से सुना होगा और अपने जीवन में अनुसरण कर रहे होंगे। आपसे बस ये विनती और है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं, जिससे आप सबके साथ साथ समस्त मानव जाति का कल्याण हो। अगर आप इन सब वीडियोस को अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी का अद्भुत व न्यारा प्रेम आप सबको प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि हमें जीने का सही दिशा मार्गदर्शन करती है। इस महापावन पुस्तक को, इस महापावन ग्रंथ को स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए हम सबको प्रदान किया है। हमें एक महापावन अध्याय को भली प्रकार से सुनना चाहिए। इसी पथ पर चलते हुए आज हम 9वें महापावन अध्याय का महात्म्य आरंभ कर रहे हैं। एक समय लक्ष्मी जी ने श्री हरि नारायण जी से पूछा कि हे मेरे स्वामी, अब तक आप श्रीमद् भगवद गीता के 8 महापावन अध्यायों को मुझे भली प्रकार से समझा चुके हैं, जिन्हें सुनकर मुझे आनंद प्रतीत हुआ, आनंद महसूस हुआ। अब मेरी अगले 9वें महापावन अध्याय के महात्म्य सुनने की प्रबल इच्छा है। श्री हरि विष्णु भगवान जी मुस्कुराए और लक्ष्मी जी से कहा, अगर आपकी 9वें महापावन अध्याय को सुनने की प्रबल इच्छा है तो मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण देश में सासरमा नाम का एक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी था। वह मदिरा पान करता था, मांस का भोजन करता था और पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखता था। वह एक दिन मदिरा पान कर सोया हुआ था कि रात्रि में ही उसके प्राण निकल गए। मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिली। तब से वो एक वृक्ष पर अपना प्रेत जीवन व्यतीत करने लगा। उसी नगर में एक भिक्षुक ब्रह्म देवता जी भी रहते थे। वह दिन को भिक्षा मांग कर लाते थे और अपनी स्त्री के साथ उस भिक्षा को बांटकर खाते थे। उनकी स्त्री बड़ी कंजूस थी, कभी भी किसी को कुछ ना देती थी। उनका जीवन कष्टों में तो व्यतीत हो रहा था। एक समय ऐसा आया कि ब्राह्मण और ब्रह्माणी दोनों ने अपना तन त्याग दिया और उसी वृक्ष पर ये दोनों भी पिशाचनी बनकर रहने लगे।
बहुत दिन पश्चात पिशाचिनी ने पिशाच से कहा, तुम्हें कुछ पहले का जन्म याद है? उसकी तुम्हें कोई खबर है? तब पिशाच ने कहा, हाँ, मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि मैं पिछले जन्म में ब्रह्म था। पिशाचिनी ने कहा कि तुम्हें कैसे याद है? तुमने कौन से ऐसे कर्म किए थे जिससे पहले जन्म की तुम्हें ये बात याद है? पिशाच ने कहा कि मैंने एक ब्रह्म के मुख से अध्यात्म ज्ञान को सुना था, जिससे मुझे अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ याद है। पिशाचिनी ने कहा, वो ब्रह्म कौन थे? अध्यात्म कौन सा कर्म है? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई शुभ कर्म तो नहीं किया, केवल श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को सुना है, जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को सुनाया था। ऐसा कहकर वह श्लोक अर्थ सहित पिशाचिनी को सुनाने लगे। उस श्लोक को सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से उतर पड़ा और कहा कि जो बातें आपस में कहते हो वह मुझको भी बताओ। मैं भी इस प्रेत योनि से बहुत तंग आ गया। ब्राह्मण पिशाच ने वह श्लोक उस प्रेत को भी सुनाया। इसके पश्चात तीनों प्रेतों की योनि छूट गई और हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी के महापावन लोक श्री वैकुंठ लोक से विमान उतरा और तीनों देव योनि देव देह पाकर उस विमान में बैठकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के महापावन लोक श्री वैकुंठ लोक में चले गए। यही श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य है। जो लोग इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, वे सदा श्री वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा, यही 9वें महापावन अध्याय का महात्म्य मैंने आपको सुनाया और 9वें महापावन अध्याय का महात्म्य पूर्ण